निम्नलिखित बांटन की माध्यिका निकालें। वर्ग अंतराल दिया हुआ, बराबरता दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बराबरता 10, 5, 8, 13, 14। इस सवाल का जवाब इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। आप लोग पूरे वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। सबसे पहले देखेंगे वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ बच्चों। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 से 10, लिखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये सवाल में आपको रहेगा, प्रश्न में दिया हुआ। ये आपका बराबरता है। शुरू 10 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर एन का वैल्यू कितना, टोटल को ऐड कीजिएगा तो 50 आएगा। 10 और 5 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 में 13 जोड़िए 23, 13 36, 36 में 14 जोड़िए 50 आएगा। कितना है 50। तो एन के काम मेरा कितना हुआ 50। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, संचाई बराबरता लिखना है। यहाँ पे हम लोग क्या एक बनाएंगे और जब भी माध्यक निकालना हो तो हमको संचाई बराबरता निकालना होता है। संचाई बराबरता हमको निकालना था। यहाँ 10 जो था 10 तो 10 लिख दिए। और यहाँ पे 15 कैसे लिखे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे। 10 में 5 को ऐड किए तो 15 हो जाता है। 8 में 15 को ऐड कीजिएगा 23, 23 में 13 को ऐड करेंगे 36, 36 में 14 को ऐड करेंगे 50। ऐसे ऐड करना 10, 10 5 15, 15 8 23, 23 और 13 36, 36 और 14 50। इतना करने उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे माध्यक का। किसका फॉर्मूला लिखेंगे, माध्यक का। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा में एफ इंटू में एच। तो एन का काम कितना कर रहा था, तो एन का काम यहाँ पे कर रहा था, एन के काम कर रहा था 50। फॉर्मूला में एन बट्टा 2 है तो एन बट्टा 2 यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो 50 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आएगा कितना 25। 25 के जो सामने वाला रहेगा, 25 के सामने जो भी आपका क्वेश्चन में रहेगा, तो 25 के सामने 25 से बड़ा देखेंगे कि संचाई बराबरता में 25 से बड़ा कौन है। इसमें देखो कि 25 से बड़ा कौन है, 10 है, 15, 23, तो 36 से बड़ा। तो 36 को जो सामने वाला वर्ग होगा आपका, ये जो 30 से 40 होगा, 30 से कितना होगा 40, ये होगा माध्यक वर्ग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा 30 से 40। उसके बाद क्या करना, 36 से 30 से 40 हो गया तुम्हारा, ये हो गया माध्यक वर्ग कहलाएगा। और यही आपका बराबरता होगा। ये आपका काम कर जाएगा काची का, एफ का। एफ मतलब बराबरता। और इसके ठीक सामने ऊपर वाला को सी एफ कहेंगे। ठीक बराबरता से ठीक पहले वाला जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, संचाई बराबरता, सी एफ कहेंगे। 36 था मेन, 36 से पहले वाला कौन आया 23, 23 क्या कहलाएगा, सी एफ कहलाएगा। अब इस फॉर्मूला पे हमको पुट करना है। एल, एल मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन होता है, जो माध्यक वर्ग आया। माध्यक वर्ग कैसे निकाले, जैसे एन बट्टा 2 निकाले, 50 को 2 से भागा किए तो आया 25। अब 25 को हम संचाई बराबरता में देखना कि 25 से बड़ा कौन है इसमें। तो ठीक बड़ा, 25 से ठीक बड़ा, यानी बड़ा तो 50 भी है लेकिन 25 से ठीक बड़ा, तो ठीक बड़ा कौन है। आगे नेक्स्ट 36 आएगा तब ना 50 आएगा। पहले 36 आएगा, 36 आएगा। इसके सामने जो होगा, जो यहाँ 30 से 40, ये माध्यक वर्ग कहलाता है। और इसमें जो 30 आया इसी को एल कहेंगे। तो एल के काम क्या हो गया 30। एच क्या होता है, तो वर्ग अंतराल क्या माप होता है। एच मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना, सब में बीच का अंतर देखिए तो 10 का। तो एच का काम क्या हो गया हमारा 10 हो गया। कितना हो गया 10। जब एच हम लोग 10 निकालिए तो हम लोग को फिर क्या निकालना, एफ। एफ मतलब होता है बराबरता। तो ये जो आया था माध्यक वर्ग, उसी के सामने वाला एफ होगा। बराबरता का काम करेगा 13, कितना करेगा 13। और हमको फिर निकालना सी एफ। तो सी एफ क्या होगा, ठीक पहले वाला बराबरता का, ठीक पहले वाला था बराबरता था, ठीक पहले वाला संचाई बराबरता, ये बराबरता इससे पहले वाला संचाई बराबरता 23। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस फार्मूला पे इसको पुट कर देंगे तो हम लोग बन जाएगा। ये फार्मूला था, इस फार्मूला पे हम लोग रख देंगे तो इस आसानी से बन जाएगा। चलो देखते हैं बनता है कैसे। वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले क्या, एल। एल का काम क्या कर रहा है 30 कर रहा है। 30 लिख लेंगे। एन बट्टा 2, एन बट्टा 2, एन बट्टा 2 का काम कितना 25 है। माइनस क्या बच्चों सी एफ। सी एफ का वैल्यू क्या है, सी एफ का वैल्यू 23 है। 23 लिख लिया। नीचे में कितना एफ। एफ का वैल्यू क्या है, तो यहाँ देख लीजिए एफ का वैल्यू 13 है। 13 लिख लिया। अब यहाँ पे एच। एच का वैल्यू कितना है 10। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा। कैसे सोल्व होगा, तो 30 को 30 लिखें, 25 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। नीचे में 13 को 13 लिख लेंगे। यहाँ 10 को 10 लिखेंगे। 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 2 से गुना करेंगे तो 20 होगा। तो देखिए हमें क्या हुआ था, 30 आया था तो 30 लिख लेंगे। फिर आया था कितना, 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नीचे कितना 13 का 13। अब इतना को कैलकुलेशन कीजिए, 13 से 20 को काटिएगा तो 1 पॉइंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे काट के आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आपका 13, यहाँ पे आपका 20 है। तो 13 एकम कितना हो जाएगा 13 पॉइंट दीजिएगा 70, 13 छः 78, फिर हो जाएगा 20, 13 एकम 13 तो 1.6 हो गया। फिर आपका हो जाएगा 13 फिर 7, फिर आ जाएगा कितना 6, तो 6 पॉइंट कितना आएगा 6, काटने पर आएगा 1.616। 13 से 20 को काटेंगे 1 पॉइंट कितना है 6, तो 30 के 30 प्लस 1.616 लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, 30 के 30 में इतना जोड़ेंगे तो 31.616 आएगा। ये आंसर हो गया आपका। कैसा लगा वीडियो, समझ में आया तो कमेंट और लाइक जरूर।